पुत्रदा एकादशी जनवरी 2025 में 10 जनवरी शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:02 समाप्ति 10 जनवरी 2025 को सुबह 1019 व्रत पारण का समय 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:01 से 8:02 तक। यह एकादशी भगवान विष्णु की पूजा और संतान सुख की कामना के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का वर्णन स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति को जीवन में संयम, अनुशासन और पवित्रता का महत्व समझाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को केवल फलाहार करना चाहिए और अधिकतर समय भगवान विष्णु की आराधना में लगाना चाहिए। रात को जागरण करने का विशेष महत्व है। जागरण के दौरान भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस व्रत से संबंधित एक अन्य मान्यता है कि जो माता पिता अपने बच्चों की उन्नति और सुख शांति के लिए यह व्रत करते हैं, उनके बच्चों का जीवन भी सफल और धर्मम हो जाता है। इसलिए इसे केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संतान की मंगल कामना के लिए भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का संदेश है कि मानव जीवन में भक्ति और धर्म का कितना महत्व है। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से एकादशी का पालन करता है, वह न केवल इस लोक में सुख समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। अंत में पुत्रदा एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव विकसित करे और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा से उत्प्रोत करे। यह व्रत मानव जीवन को शुद्ध, पवित्र और सफल बनाने का माध्यम है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महाराज सुकेतुमान राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, प्रजापालक और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थे। इस कारण राज और रानी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा और राज्य के कार्यों में मन लगाने का प्रयास करते, लेकिन मन का दुख उन्हें व्याकुल कर देता। एक दिन राजा सुकेतुमान अपने दुखों से व्यथित होकर वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक पवित्र सरोवर देखा जिसके पास मुनि व वेदों का पाठ कर रहे थे। राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। मुनियों ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना अत्यंत शुभ होता है। उन्होंने बताया कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान सुख प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति में सहायक है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। राजा ने मुनियों की बात मानकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बुद्धिमान, बलशाली और धर्मपरायण राजा बना, जिसने अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार किया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए प्रभावी माना गया है। पुत्रदा एकादशी का महत्व केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में सुख और मोक्ष प्राप्ति का भी माध्यम माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रतधारी को इस दिन पूर्ण ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए और झूठ, हिंसा, लोभ और क्रोध से दूर रहना चाहिए। पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी, पुष्प, फल और पंचामृत अर्पित करना शुभ माना जाता है। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना भी अत्यंत पुण्यदक माना गया है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत केवल गृहस्थ के लिए ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए फलदायी है। इसे करने से न केवल सांसारिक इच्छाएं पूर्ण होती है, बल्कि व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी की महिमा को समझते हुए इसे पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने और व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, बल्कि यह व्रत हर व्यक्ति के जीवन को धन्य बनाने का माध्यम है। भगवान विष्णु का स्मरण और उनकी भक्ति इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान करता है। इस व्रत की एक विशेषता यह है कि इसे करने से व्यक्ति का मन पवित्र होता है और वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। कथा के अनुसार राजा सुकेतुमान ने न केवल संतान सुख प्राप्त किया, बल्कि उनके राज्य में भी खुशहाली और समृद्धि बढ़ी। यह दिखाता है
कि भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के विभिन्न नामों का जाप करना और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ ही जो लोग व्रत नहीं कर सकते वे भी भगवान विष्णु का स्मरण और दान पुण्य करके इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। यह व्रत मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपत्तियों का वरदान देता है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह अंततः विष्णु लोक को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस पावन एकादशी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति सके। पुत्रदा एकादशी का महत्व केवल पौराणिक कथा ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में न केवल संतान सुख आता है, बल्कि वह अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह व्रत बताता है कि ईश्वर की आराधना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन उपवास रखने वाले को केवल भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और मन वाणी तथा कर्म से पवित्र रहना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देने का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस व्रत के पुण्य का फल समस्त यज्ञों तपों और दान से भी बढ़कर है। यह व्रत हर प्रकार के संकट रोग और पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। व्रत का पारण उपवास तोड़ना उचित विधि से और सही समय पर करना चाहिए जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को जीवन में अजान मोह और बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत न केवल वर्तमान जीवन को सुधार है, बल्कि आत्मा को भी ऊंचा उठाने का माध्यम बनता है। अंततः पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह व्रत जीवन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और व्यक्ति को भगवान की कृपा का पात्र बनाता है।